आप सभी का स्वागत है पीसीएम ऑल सॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण सूत्र। जो क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण हम सूत्र देखेंगे जो क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 1 से लगाए 29 तक के जो जितने भी फॉर्मूले हैं आप इसको चाहे तो अपने नोट पे लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो फॉर्मूला है देखेंगे, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2πr। आर क्या है, इसमें त्रिज्या है वृत्त की परिधि में। दूसरा देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r²। तीसरा देखेंगे वृत्त का व्यास। डी मतलब होता है डायामीटर, तो ये होता है 2r। वृत्त का व्यास 2r। वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे d/2, यहाँ पे डायमीटर अपन 2 हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या का सूत्र हो जाएगा d/2। यहाँ पे 5 नंबर देखेंगे अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि होता है r, अब ब्रैकेट में होता है π+2, r π+2, ये होता है अर्धवृत्त की परिधि। फिर उसके बाद देखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360, फिर इंटू πr²। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू πr²। फिर उसके बाद देखेंगे त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/ यहाँ पे 360 इंटू 2πr। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई θ/360 गुणे 2πr। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। उसके बाद देखेंगे लघु खंड का क्षेत्रफल। तो लघु खंड का क्षेत्रफल होता है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 साइन थीटा r²। लघु खंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री इंटू πr² माइनस 1/2 साइन थीटा r², ये होता है। फिर उसके बाद देखेंगे वृत्त के दीर्घ खंड का क्षेत्रफल। वृत्त के दीर्घ खंड का क्षेत्रफल हम देखेंगे 360 माइनस θ/360 फिर इंटू πr², ये होता है वृत्त के दीर्घ खंड का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला होता है 360 माइनस θ/360। यहाँ पे 10 नंबर देखेंगे घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये होता है 4a²। ए इसमें क्या होता है, भुजा। ए क्या है, भुजा। ए बराबर हम लिखेंगे भुजा। अब 11 नंबर देखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है हमारा 6a²। तो ए क्या है, भुजा है, तो यहाँ से ये क्या है, भुजा। अब देखेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है a³। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2h, अब ब्रैकेट में l+b। तो l क्या होता है, लंबाई होता है, b क्या होता है, यहाँ पे चौड़ाई होता है, लेंथ ब्रीथ ये होता है, h क्या होता है, हाइट होता है। अगला नंबर देखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2, अब ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। अब यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है L इंटू B इंटू H, ये होता है घनाभ का आयतन। अब हम देखेंगे यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2πr/h।
बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। फिर उसके बाद देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये होता है 2πr, अब ब्रैकेट में होता है r+h, ब्रैकेट में होता है r+h। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये होता है 2πr, ब्रैकेट में r+h। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन देखेंगे तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है πr²h, πr²h। 19 नंबर देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है πr_l, πr_l। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr_l। यहाँ पे 20 नंबर देखेंगे शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हम देखेंगे तो ये होता है πr, अब ब्रैकेट में होता है r+l, r+l। तो शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr, ब्रैकेट में r+l। अब अगला नंबर देखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h। शंकु का आयतन 1/3πr²h। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है 4πr²। फिर उसके बाद देखेंगे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है 2πr², 2πr²। फिर उसके बाद हम देखेंगे अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3πr³। अर्धगोला का आयतन 2/3πr³। अब उसके बाद देखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो πl, ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये होता है πl, ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब उसके बाद देखेंगे 26 नंबर छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई, यहाँ पे देखेंगे r² प्लस स्मॉल r² प्लस यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई, स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। उसके बाद देखेंगे छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन देखेंगे तो 1/3 पाई h, यहाँ पे r², कैपिटल R², स्मॉल r², अब प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h, ब्रैकेट में r² प्लस r² प्लस r माइनस r। अब इसके बाद हम देखेंगे छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा h² करनी में h² अब प्लस ब्रैकेट में r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यह है करनी में h² प्लस ब्रैकेट में r माइनस r का होल स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, इसका फॉर्मूला होता है करनी में √h² प्लस r², h² प्लस r²। ये फार्मूला रहा 1 से लगाए तो 29 तक, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे तो इसको किसी कॉपी पे लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।